जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबर। भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आज प्रातः 8:30 बजे भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन किए। उसके बाद वह श्री केदारनाथ दर्शन के लिए रवाना हुए और 10:30 बजे पूर्वाह बाबा केदार के दर्शन किए। उनके साथ पारिवारिक जन और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शन को पहुंचे। पितृपक्ष की समाप्ति के दिन आज पितृ विसर्जन अमावस्या के अवसर पर बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तर्पण एवं पिंडदान किया। इस दौरान पितृपक्ष में आज तक बद्रीनाथ मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। ऋषिकेश में हिंदू जागरण मंच ने हमास में आतंकवादी गतिविधियों के चलते पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। आज के इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने एक सुर में आतंकवाद की घोर निंदा करते हुए हमास आतंकवादियों के विरोध में और इजरायल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए इजरायल को अपना समर्थन देने की घोषणा की। ऋषिकेश ढालवाला में स्थित एसडीआरएफ की टीम ने आज मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल की जूनियर विंग में पहुंचकर वहां पढ़ने वाले छोटे छोटे छात्र छात्राओं को सड़क दुर्घटना की स्थिति में क्या करना है और मदद के लिए किसे बुलाना है जैसे मुद्दों को समय पर कवर करने के लिए अपने इंटरैक्टिव तरीकों से इस स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के सहायक संभागीय कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व लोगों की समस्या निराकरण के लिए कार्य कर रही है। जो आम जनता के काम है, हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। उसी के तहत आज यहाँ का ART कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, इन्फोर्समेंट का काम इस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल RTO ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है। बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर मुंडलाना में चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चेकिंग के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारी उस वक्त घर के अंदर घुस गए जब महिलाएं कपड़े बदल रही थी। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की टीम गाँव में चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उनके कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला कर मारपीट की गई। सिकंदरपुर मुंडलाने का मामला है। ये हमारे जो लंढोरा SDO हैं, ये टीम के साथ पहुंचते हैं और 2-3 इनके साथ लाइनमैन होते हैं दारू पी ले हुए, जो दारू पी कर रखते हैं। उनका तो गांव से, पूरे गांव से रिकॉर्ड है कि मैं तो इन्होंने लोकल के गांव के ही रख रखे हैं लाइनमैन भी वहाँ पर, और वे दारू पी कर जाते हैं इनके साथ। अब कुंडी नहीं खटखटानी, कुछ नहीं खटखटाना, ये क्या करते हैं कि अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही गेट पर धक्का मारा और अंदर चले गए। वो लेडीज़ कपड़े बदल ली थी अंदर। जैसे ही लेडीज़ कपड़े बदल ली थी, उसने कहा, भाई क्या बात है, कि बिजली वाले हैं। तो भाई रुको 1 मिनट, कपड़े बदल लेने दो। तो वो ये क्या करते हैं कि लेडीज़ अंदर ही चले जाते हैं। लेडीज़ नग्न अवस्था में हो चाहे किसी अवस्थाओं में, ये कौन से कानून में लिखा कि लेडीज़ के पास ऐसे पहुँच जाए। विभाग से कुछ अधिकारी गए थे, GI थी और SDO साहब थे, 4-5 लाइन माइन थे इनके साथ में। तो जिसके साथ में झगड़ा बता हुआ है, उसका मीटर बाहर लगा हुआ है मकान से। तो अगर कहीं सी केबल भी कटा है या मतलब चोरी कर रखी, तो बाहर देखो खंबे पे, अंदर घर में घुस कर क्या कर रहे हैं। की वीडियो हैं, क्योंकि जब हम केबल पकड़े थे, इसकी वीडियोग्राफी की गई थी और इसके साथ एक फीमेल अवर अभियंता भी थी हमारे पास 2, तो उनके साथ गई थी। और ऊपर छत पे जो है वहाँ कोई भी लेडीज़ नहीं थी और इनके साथ एक हमारा लाइनमैन गया। नॉक किया गया था, बाकायदा गेट खुला हुआ था। अगर कोई नहाएगा तो गेट बंद करके ही नहाएगा। गेट खुला हुआ था, गेट खोल करके कोई नहीं निकला, तब अंदर गए हैं। उसके बाद लेडीज़ हमारी स्टाफ गई भी थी, इसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती का इशू बनाया और मारपीट करना शुरू किया।
लाल कुआं नगर के अंबेडकर पार्क में एक इच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर युवा जागरण कमेटी जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से रिकमेंड करते हैं। और आज मेरे जन्मदिन पर मैं देख रहा हूँ लोकसभा हर क्षेत्र में कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ के हमारे चिंतकों ने, पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने, अन्य साथियों ने भी तो सामाजिक काम, सेवा का काम रखा है। उसी क्रम में लाल कुआं में भी आज एक हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ बुला के मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं देख रहा हूँ कि 100 से अधिक लोग तो मेरे आने के पहले ही यहाँ पर अभी तक अपना परीक्षण करा चुके हैं, दवाइयाँ भी निःशुल्क बांटी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सेवा भाव से जो काम किया जाए और अपने जन्मदिन के दिन इस तरह के सेवा के आयोजन हों तो एक अच्छा संदेश समाज में जाता है और मानवता की सेवा का एक रास्ता भी खुलता है। यहाँ आने पर कई तरह की समस्याएं भी लोगों ने रखी हुई। चेयरमैन साहब ने अतिक्रमण के इशू को उठाया है। मेरे क्षेत्र में भी अतिक्रमण का एक नगला का मामला चल रहा है, जिस पर हम लोग सरकार के सामने रख रहे हैं पक्ष। और हम ये कह रहे हैं कि सन 60 से जो लोग बसे हुए हैं, 70 से बसे हुए हैं, 80 से बसे हुए हैं। बक्सर के लातपुर कला ग्राम में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ शाहिद व शहरान के घर पर छापा मारा। वहीं कार्रवाई में 1 कुंटल नकली मावा मौके से भट्टी से बनाते हुए पकड़ लिया गया। टीम ने नकली मावे को जब्त कर लिया और 3 अलग अलग सैंपल भर लिए गए। बाकी मावे को टीम द्वारा जमीन में गिरवा दिया गया। महोदय लक्सर के निर्देश पर लातपुर गांव के 2 मावा भट्टियों पर ये कार्रवाई की गई है। एक मावा भट्टी पर हमें 1 कुंटल के आसपास मावा मिला है, जिसके 2 नमूने लिए गए हैं और मावे को मौके पर डिस्ट्रॉय करा दिया गया। दूसरे मावे भट्टी पर मावा बनते हुए पाया गया, उसका भी 1 नमूना ले लिया गया। तीनों नमूने रुद्रपुर लैब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर में आज राघोमल ओम प्रकाश गोयल डिग्री कॉलेज में देश के शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत अमृत कलश कार्यक्रम किया गया। मेरी माटी मेरा देश का उद्देश्य एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए पंच प्रण के बारे में बताया गया। सभी छात्राओं द्वारा भी अपने घर से लाए गए थोड़ी थोड़ी मिट्टी एवं चावल से अमृत कलश को भरा गया। काशीपुर के चेती मैदान से विश्व शांति के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा काशीपुर से दिल्ली तक बौद्धमय भारत बनाओ अभियान एवं अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में पद यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा, आज भारत सहित विश्व में अराजकता एवं अशांति फैली हुई है और एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है। इस फैली विषमता को खत्म करने के लिए बुद्ध की शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। 10 दिवसीय यात्रा विश्व में शांति के लिए ये यात्रा निकाली गई है आज बौद्ध धर्म के द्वारा। और ये चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। जिस तरीके से असामाजिक तत्व देश को बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा बना रहे, इसी यात्रा को ये यात्रा आज आरंभ हुई है और दिल्ली तक पहुँचेगी। और हमारा देने का संदेश यही है कि आपसी भाईचारा बना के रखो और आपस में गुलदस्ते की तरह रहो और बीच में शांति बनी रहे। जिस तरीके की आए दिन हवाएं खराब होती जा रही, हवाओं को ख़त्म करने के लिए ये पद यात्रा निकाली। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।